क्या गले में लटका के घूमते रहोगे दुनिया में कि हमें ये गिफ्ट मिली है? अगर सबसे बड़ी गिफ्ट है तो जो तुम्हें तप के माध्यम से तुमने असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा की है, पुण्य का बंद किया है, वह तुम्हारी सही निर्जरा और सही तप है। ये सब कुछ नहीं, ये इप्त गिफ्ट तो ये सब क्या है, सब छूटने वाली हैं। पर जो तुम्हें इस पुण्य की गिफ्ट मिलेगी वह जाके तुम आगामी पर्याय में उसका उपयोग होगा। पर इससे ख्याति से बचना बहुत कठिन है। गुरुदेव ने यही कहा था कि सब साधना करते हुए ख्याति से बचना कठिन नहीं, बहुत कठिन है। अपने मंदिर के अंदर हमेशा मन के अंदर आता है, अरे हमारी कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा। अगर प्रशंसा के लिए सब है तो आचार्य कुंद देव महाराज ने लिखा है, ख्याति का अर्थ प्राकृत में होता है खाई। क्या होता है? खाई। मतलब तुम खाई में जाने वाले हो अगर तुम ख्याति की चाह कर रहे हो। इसलिए आचार्य महाराज कैसे ख्याति से रहित होते हैं, हम आपके सामने वह संस्मरण ला रहे हैं। चूंकि हम कई संस्मरण क्लास में सुना चुके, पर आप क्यों भूखे रह जाएं, आप भी सुन लें तो अच्छा रहेगा। आचार्य महाराज मुक्तागिरी में विराजमान थे और मुक्तागिरी में आचार्य महाराज का मन हुआ उपास करने का, और आचार्य महाराज ने उपास कर लिया। क्योंकि हम लोगों को तो उपास करने के लिए पूछना पड़ता, गुरुदेव की आज्ञा लेना पड़ती। बिना आज्ञा के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर संग में हैं तो उपास करें, चाहे उनुदर चाहे रस चाहे कुछ, बिना उनकी अनुमति के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर लंबे उपास करना है और बाहर है तो भी अनुमति की आवश्यकता है। बिना अनुमति के कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और वही हमारे सब कुछ है। उनकी बिना दिशा निर्देशन के हम कुछ नहीं करते। तो आचार्य महाराज का मन हुआ, उस दिन आचार्य महाराज का उपास हो गया। चूंकि एक संघ में ऐसी परंपरा उस समय थी कि जब भी आहार का समय होता था, आचार्य महाराज की कमंडल में जल डाला, उनके पास में रखाए, और इतना आचार्य को महाराज को अवगत हो जाता कि हाँ आहार का समय हो गया। आचार्य महाराज कमंडल उठा के शुद्धि के लिए चले जाते थे। पर आचार्य महाराज उठे नहीं, रखा रहा कमंडल। समझ में आ गया आज महाराज का उपास है। तो उपास के दिन एक नियम संघ का रहता है कि उनके पास भक्ति करके ही हम लोग भक्ति करके ही आहार को उठते हैं, बिना उनकी भक्ति करके नहीं उठते। और सारा संघ आहार को उठ गया। दूसरे दिन भी कमंडल रखा, फिर नहीं उठी, फिर उठ गया। 1 2 3 4 क्रम से उपास बढ़ते गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते आचार्य महाराज के 9 उपास हो गए। और 9 उपास हो गए तो 10वां दिन था, तो संघ कमंडल रखने गया ही नहीं गया। तो तुरंत वहां से आवाज लगाई, क्यों तुम लोगों को क्या हो गया आज? अब संघ तो इतनी आवाज मास से कांप जाता है। आ गए महाराज, क्यों आचार्य, क्या हो गया आज? आहार को नहीं उठना क्या? आचार्य महाराज सोचा था कि 9 उपास कल आपके हो गए थे, आज 10 करेंगे, कल ही आपकी पालना हो गई थी। क्या शब्द बोला आचार्य ने? क्या रिकॉर्ड बनाना है क्या? जब तक हमारे आवर्षक निर्दोष पलते रहे, हमारी सामायिक अच्छी से होती रही, हमारी सारा स्वाध्याय वगैरह विधिवत होता रहा, जितनी हमारी शक्ति थी, 9 की शक्ति थी, मैंने कर लिए। हमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। ये आचार्य महाराज ने उस समय ये शब्द कहे। ये शब्द कितने प्रासंगिक थी। मतलब हमें ख्याति पूजा, इसलिए हमने ये संस्मरण सुनाया कि ख्याति नहीं 10 नहीं 20 नहीं, आप 33 नहीं 3300 कर लो। पर अगर आपके व्रतों में दोष लग रहा है, आपकी साधना बढ़ नहीं रही है, दिन अच्छे से नहीं लोट पोट के निकल रहा है, तो क्या? क्योंकि आचार्य ने तो ये लिखा कि जिस दिन उपास है, प्रत्येक दिन के अलावा उस दिन अधिक धर्म ध्यान होना चाहिए, तब उपास सार्थक है। ऐसा नहीं कि दिन कट रहा है, रात कट रही है। दिन रात नहीं काटने, कर्म काटना है भैया। दिन रात तो कट ही रहे हैं, दिन रात तो जेल में भी कट जाते, वो कोई काटने की बात है क्या? तो इस तरह गुरुदेव ने यह उत्तर दिया। और हमें भी जब पूज्य सुधा सागर महाराज ने ये जबलपुर में ये बात सुनाई थी, वो भी जब साथ में थे, पूरा आचार्य महाराज शुद्धि को गए और आहार को उठे,
और फिर पूरा संघ आहार के लिए गया करवाने। अब किसकी हिम्मत कि आहार करे इस समय, वो कौन अभी देखेगा। गए, अच्छे से पड़घान होके आचार्य महाराज का आहार प्रारंभ हुआ। आचार्य महाराज ने सिर्फ जल, लौकी, उस समय हरी लेते थे, लौकी, मूंग की दाल का पानी और आंवला, ये सिर्फ लिया और पारणा करके अपने स्थान पर वापस आ गए। अब रही साधना की बात, तो प्रत्येक दिन शायद पूरी 2.5 घंटे की सामयिक, तीनों सामयिक करते थे। 9 दिन पूरे संघ को स्वाध्याय कराते थे। हर कोई आवश्यक में कहीं कोई कटौती नहीं, कभी दिन में लेटे हो कुछ हो, एक कोई नहीं। इस प्रशस्ता से गुरुदेव ने वह 9 उपास किए। वह शब्द इसलिए मार के टिका है कि ख्याति पूजा लाभ नहीं, रिकॉर्ड नहीं बनाना है। क्या रिकॉर्ड बनाओगे? महान महान आचार्यों, महान महान साधु है जो 4 महीने के लिए वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते और 4 महीने के उपवास हो जाते। क्या हम किसका रिकॉर्ड बनाएंगे? वो किसकी रिकॉर्ड बनाएंगे? दिखाने के लिए। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा कि तप किसे कहते हैं? उत्तम तप कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं। किस लिए? कर्मों को क्षय के लिए, और कुछ क्षय नहीं करना। किसका? कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं, ख्याति पूजा नहीं, कर्मों को क्षय करना है, बस कर्म हमारे क्षय हो जाए। तो इस प्रज्ञा के और साधना के धनी गुरुदेव हैं जिनकी महिमा निराली है। हमने जब अनेकों संस्मरण सुने और हम सुन सुन के और सुना सुना के अपने जीवन में तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा। हम न तो जैसे ही सुनते हैं अपने शक्ति अनुसार उस करने का पालन, उस करने का हम संकल्प जरूर करते। कोई भी संस्मरण कुछ भी सुने पर अपनी शक्ति अनुसार उसको जितना बनता है प्रयास करते हैं और अपने आचरण में लाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। पर आप लोगों की रुचि रहती है महाराज संस्मरण सुनाओ, सुना दे, हमें क्या, हमें तो गुरुदेव की महिमा गाना है और धर्म ध्यान करना है, और आप भी धर्म ध्यान करें, आपकी भी उन्नति हो, इसलिए हम सुना देते। हमें क्या, हमें तो आगम की बात सुनाना है, और तो हमें कुछ आता जाता है नहीं, हम क्या सुनाएं आपको। आपको और देश भर की दुनिया की बात, तो हमें ना देश की पता ना हमें विदेश की पता। हमें इतने सोचना का समय ही नहीं है कि हम कुछ सोचें, सोचने के लिए अपने पास समय नहीं है। तो इसलिए ये तप होते हैं, उपवास होता है, वह भी एक तप है। लेकिन उपवास में 5 इंद्रियों मन का नियंत्रण है, उसका नाम उपवास है। 4 प्रकार के आहारों का जहाँ त्याग होता है उसको उपवास कहते हैं। पर आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि हम उपवास के दिन धूप से तो बचते हैं, पर दौड़ धूप से नहीं बचते। किससे? धूप से तो बचते हैं, धूप में खड़े नहीं होते, गर्मी लगेगी, पर दौड़ धूप से नहीं बचते हैं। सारे आरम पाप उसी दिन करने बैठ जाते हैं, दुकान भी चलती है, घर भी चलता है, सब काम निपटते हैं। क्या हम सब करते हुए उपवास की पूर्णता को प्राप्त होंगे? क्या फल पा पाएंगे? ये सब विचारणीय प्रश्न है। आप सरवार सिद्धि उठा के देखें, रत्कर्ण सावचार उठा के देखें कि उपवास के दिन क्या करना चाहिए, आप स्वयं विचार करें, तब उस फल को प्राप्त होंगे। नहीं तो फिर क्या, फल तो मिलेगा। उपवास गलत नहीं है, करना गलत नहीं, उपवास करना चाहिए, अच्छा है, पर उसका जिस रूप में आचार्यों में वर्णन किया उस रूप में करेंगे तो अधिक फल की प्राप्ति हो सकेगी। नहीं तो निपटा दिया, निपट गया, आप भी निपट गए, वो भी निपट गया, निपटते रहते ऐसे निपटने से कोई मतलब नहीं। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते थे कि अगर 2 उपवास की शक्ति है तो 1 उपवास ही करना चाहिए। 2 की है तो 1, न तो अभी कुछ हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए संभल के उस काम को करना चाहिए, भावुकता आदि में कोई काम नहीं। और आचार्य महाराज जी कहते पारणा के दिन ठंडे रसों आदि का उपयोग नहीं करने चाहिए, न तो किडनी आदि लीवर फेल होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। रस डालने से बिगड़ जाता सब कुछ। खाने की बहुत आकुलता रहती, पर उस आकुलता पर विराम लगाना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से समय तो लगभग आपका होने वाले को है 4:35 लगभग हो गए हैं। अब शाम का टाइम है, अपन तो भरपेट बैठे हुए हैं सब, ये खाली पेट बैठे हुए हैं सब, है कि नहीं? भरे हैं। सुबह भरा था, अब तो खाली हो गया, भरा ही रहेगा क्या? रिजर्व, हाँ रिजर्व लग गया। अब रिजर्व लग गया तो पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा कि नहीं? रिजर्व कब तक चलेगा?
हैं? ऐसी गाड़ी नहीं बनी। सो अभी तो टू व्हीलर की बात करो आप, फोर व्हीलर नहीं है, टू व्हीलर हैं आप, दो पैर वाले हैं। तो इस तरह आचार्य महाराज की महिमा होती है। और संस्मरण एक दो और हम आपको सुना दें, प्रासंगिक हैं। विषय अपन को ज़्यादा नहीं परोसना, ना हमारे पास ज़्यादा विषय है, समय देखते हुए इस विषय को पूरा करना है क्योंकि तप का दिन है। पर आचार्य महाराज ने जब संघ में स्वाध्याय करना प्रारंभ किया तो बस तप के बारे में आचार्य महाराज ने अच्छे से व्याख्या की कि तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है और अपन को सब तप करना चाहिए। तब शिष्यों ने एक प्रश्न किया, स्वाध्याय भगवती आराधना ग्रंथ का आचार्य महाराज स्वाध्याय करा रहे थे। इस शिष्य ने प्रश्न खड़े किया कि आचार्य महाराज तप करने से तो शरीर सूखता है, दुबला पतला होता है, आप तप की हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। पर गुरुदेव उत्तर देने में कितने माहिर हैं। तो आचार्य महाराज यही कहा, इसका उत्तर हम बाद में देंगे। क्या कहा तुमने? कि तप करने से शरीर सूखता है। पहले तो हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो कि शरीर को फुलाने से क्या होता है। सुखाने से तो हम बाद में बताएंगे, पहले शरीर को फुलाने से क्या होता है। जब यह आचार्य महाराज का प्रति प्रश्न रखा गया तब शिष्य की बोलती बंद हो गई कि वास्तव में बात सही है। फुलाने से क्या होता है? फुलाने से तो प्रमादी बनता है, सुखाने से तो कर्मों का क्षय होता है और इसी का नाम उपवास है। ऐसी आचार्य महाराज युक्तियों से बात करते कि अच्छे अच्छे शिष्य क्या होते? घायल हो जाते। और दूसरा संस्मरण देखें, अनेक संस्मरण है, संस्मरण की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव इस उत्कृष्ट चर्या के धनी हैं कि हम जितने चाहे आपको सुना दें, पर आज तक तो खत्म नहीं हुए। अभी तक तो कोई खत्म होने की कोई उम्मीद अभी तक तो हमें नहीं लगी कि कभी खत्म हो जाएंगे, इतने हैं। तो आचार्य महाराज ने जब तप का वर्णन किया और नए नए दो शिष्य थे, गर्मी का दिन था, दोनों का भाव बना कि देखो बड़े बड़े मुनि महाराज पहाड़ पर बैठ के तप तपते हैं, अपन दोनों भी चलो। सो अपन तप तपेंगे आज। और दोनों शिष्य नाम नहीं बना चाहते, दोनों वरिष्ठ मुनि महाराज थे, बहुत पुराने मुनि महाराजों की चर्चा है। तो दोनों वरिष्ठ मुनि महाराज, दोनों महाराज जैसे ईर्या पद भक्ति हुई और दोनों जाके छत पर पहुंचे। क्योंकि आचार्य महाराज का ऐसा नियम है कि वह ईर्या पद भक्ति के बाद लघु शंका की और आके समय के बैठ जाते। दोनों शिष्य जैसे ही छत्र पर पहुंचे, पाटे पर दोनों आवर्त के लिए खड़े हुए। धूप में, गर्मी के दिनों की बात है, सर्दी के दिन नहीं, गर्मी दिनों खड़े हुए। जैसे आवर्त को खड़े हुए, आचार्य महाराज प्रतिदिन की भांति किसी विद्वान आ गए, उनसे 5-10 मिनट की आचार्य महाराज से चर्चा होने लगी। इसलिए आचार्य महाराज उस दिन सामयिक को कुछ लेट हो गए। आचार्य महाराज जैसी विद्वान से चर्चा करके जैसी कमरे से बाहर निकले और उनने ऊपर दृष्टि से डाली, 2 लोग खड़े हैं, क्या कर रहे हैं धूप में? क्यों? ऐसी आवाज आई, क्यों, क्या हो रहा है जी? इतनी मात आवाज लगाई, समझ में आ गया आचार्य महाराज की आवाज है। दोनों फुर्ती से वहां से भागे भागे कमरे में पहुंचे। पहले कमरे में रह के तो सामायिक करना सीख लो, फिर धूप में सामायिक करना सीखना। अभी अगर कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा? अब आपको सत्य बताएं, अब वो मुख दिखाएं, अब वो छिपे छिपे बस पहुंच गए और कमरे में सामयिक में बैठ गए और आचार्य महाराज लघु शंका करके अपने स्थान पर आ गए और सामयिक में बैठ गए। तो ये स्थितियां हैं, उनकी निगाह हर जगह रहती, शिष्य को संभालना उन्हीं का कार्य है। हम सब तो बच्चे जैसे हैं, वह पिता के समान हैं, उन्हें सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। वो सारे अनुभव के धनी तो वही हैं जिनमें सारे अनुभव हैं। तो इस प्रज्ञा के वह धनी हैं। समय आपका हो रहा, फिर भी एक संस्मरण और आप ले लो भरपूर, आज अच्छे तप के दिन आप ले लो। 2001 की बात है, तिलवारा घाट में चतुर्मास चल रहा था। चतुर्मास की बात है, एक महाराज को हाथ के अंगूठे में दर्द था, बल उन्हें केश लॉन्च करना था, हाथ के अंगूठे का दर्द ठीक नहीं हो रहा था और वह ईरापद जैसी हुई। और उसके उपरांत उसी बीच में आचार्य महाराज से निवेदन किया, आचार्य महाराज हम
कल हमें केशलुंज करना है, बहुत दिन से अंगूठे में दर्द है पर वह दर्द नहीं जा रहा, बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे पर नहीं हो रहा ठीक, कल केशलुंज करना है, इसलिए आपसे यही निवेदन है, आप किसी भी शिष्य से कह दो कि इनको सहयोग कर देना। आचार्य महाराज जी बात सुनी, पर उत्तर क्या दिया? आचार्य महाराज ने कहा, मैं क्यों किसी से कह दूं, तुम ही अपने दूसरे हाथ से कह दो, वो करेगा केशलुंज, मैं क्यों किसी से कह दूं? ये आचार्य महाराज का उत्तर था, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज यही कहते थे कि केशलुंज और प्रतिकरण दोनों स्वाश्रित होने चाहिए, दूसरे के आश्रित नहीं। केशलुंज और प्रतिकरण अपने स्वाश्रित, दूसरे के नहीं। इसलिए आचार्य महाराज ने यही स्वावलंबन जीवन हर चर्या उन्हीं के द्वारा सिखाई, कभी वह शिष्य को पराश्रित नहीं करते। और वास्तव में यही बात है, हम तो आपका स्वयं बताएं, जितनी भी योग जानकारी और साधना या जो भी यथा योग एक शिष्य के लिए, मुनि के लिए जितना जो आवश्यक है, गुरुदेव ने हमें सब कुछ सिखाया है। हमें कहीं किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता कभी नहीं पड़ी, ना कभी हमें पड़ेगी। और यही गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य महाराज से यही कहा था, ज्ञान सागर महाराज ने, कि जो आवश्यक था वो हमने तुम्हें सब सिखा दिया, तुम्हें कहीं किसी के पास कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आप देख रहे हैं कि आचार्य महाराज दीक्षा और आचार्य बनने के बाद कभी कहीं नहीं गए कि हमें कुछ ज्ञान सिखा दो, चर्या सिखा दो, कुछ चीज़ें सिखा दो, कभी कहीं नहीं जाना पड़ा। ऐसी प्रज्ञा के धनी गुरुदेव हैं। आज उत्तम तप का दिन है, अपने जीवन को उस उत्तम तप से जोड़ें और अपने जीवन को उन्नतशील बनाएं, तभी इन प्रवचनों और स्वाध्याय की सार्थकता होगी। अगर हम इस तरह अपने जीवन को नहीं बोलेंगे, इन तपों में नहीं लगाएंगे और इस साधन में नहीं लगाएंगे, तो जैसे हम अनादिकाल से आज तक संसार में बने हुए हैं, इसी तरह बने रहेंगे, कोई निकालने नहीं आएगा। अहिंसा परमो धर्म की।